है 100 खबर। राजधानी में टूरिज्म कार्यक्रम में दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा के हमले से भावुक हुई जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती। मंच पर निकले आंसू। कार्यक्रम में पहुंचे कपिल मिश्रा ने सबके सामने महबूबा पर दागे सवाल पूछा, आप बुरहान वानी को आतंकी मानती हैं या नहीं? नहीं, जाने से पहले उन्हें बताना पड़ेगा आतंकवादी मानती है कि नहीं मानती। अफजल गुरु को आतंकवादी मानती है कि नहीं मानती, ये तो बताना पड़ेगा ना। कपिल मिश्रा के भाषण के दौरान बीच में ही हुआ हंगामा। आयोजकों ने फौरन कपिल मिश्रा को भाषण खत्म करने को कहा। कार्यक्रम के बाद दिल्ली के मंत्री को लेकर पूछे सवाल पर महबूबा ने साधी चुप्पी। कहा, कश्मीर में हालत बेहतर हो रहे हैं। महबूबा मुफ्ती दरअसल एक कार्यक्रम में दिल्ली में मौजूद थी, जहां पर पर्यटन पर कार्यक्रम होना था। कपिल मिश्रा दिल्ली सरकार के पर्यटक मंत्री हैं, वो वहां पर पहुंचे हुए थे, लेकिन पर्यटन मंत्री ने इस बीच सीधा सवाल दाग दिया महबूबा मुफ्ती से। पूछा कि आखिर बुरहान वानी को क्या वो आतंकी मानती हैं या फिर नहीं। दूसरी तरफ इसी मंच पर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग भी मौजूद थे, यानी जमकर सियासी घमासान मचा मंच पर। कोटा में जेडीबी गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं ने चीनी सामान की जलाई होली। पाकिस्तान का साथ देने वाले मुल्क के सामान का बहिष्कार करने की अपील की। रायपुर में भी महिला संगठनों ने चीन में बने सामानों के खिलाफ छेड़ी मुहिम। घर घर जाकर लोगों में चीनी सामान नहीं खरीदने की अपील की। राहुल की सभा में फिर खाट के लिए मची लूट। हापुड़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस की सख्ती के बाद भी खाट ले जाते दिखे लोग। दिल्ली के प्रीत विहार में चलती कार में अचानक लगी आग। कार में सवार शख्स समय रहते बाहर निकलने में रहा कामयाब। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध कॉन्क्लेव की शुरुआत। पहले दिन 29 देशों से आए प्रतिनिधि गंगा आरती में शामिल हुए। दिल्ली में गेस्ट टीचर्स का जंतर मंतर पर प्रदर्शन। सीएम केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी। सूरत में बीच सड़क धू धू कर जली कार। दमकल की गाड़ी पहुंचने तक कार जलकर खाक। कोलकाता में आज सुबह नेवी की स्पीड बोट में आग लगने से हड़कंप। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। फर्रुखाबाद में रामलीला मंचन के नाम पर परोसा जा रहा है अश्लील डांस। बार बालाओं के ठुमके पर झूमते दिखे लोग। नेवी और नेहरू पर्वतारोहण के संयुक्त दल ने मुकुट पर्वत पर फहराया तिरंगा। अगले साल एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने की तैयारी। पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन जारी। सीमा पार से राजौरी के नौशेरा सेक्टर में सुबह 5 बजे से फायरिंग। पोरबंदर के बाद गुरदासपुर के पास रावी नदी में पाकिस्तानी बोट मिलने की वजह से हड़कंप। बोट को कब्जे में लेकर जांच में जुटी बीएसएफ। गुरदासपुर में भारत पाक सीमा पर डेरा बाबक नानक के पास खेत में दिखा एक संदिग्ध। स्थानीय महिला की सूचना पर तलाशी अभियान जारी। पुरी और बारामूला में आतंकी हमले के बाद फर्रुखाबाद में भी अलर्ट। राजपूत रेजिमेंट सेंटर की बढ़ाई गई सुरक्षा। करगिल के द्रास में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने वॉर मेमोरियल को किया दौरा। करगिल के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। इलाहाबाद में एक तरफा प्यार में सिरफिरे आशिक का खूनी खेल। 12वीं की छात्रा को उसके घर के सामने गोली मारकर हत्या की। हमीरपुर में रिश्तेदार के यहां पहुंची लड़की से गैंगरेप। सहेली ने धोखे से अपने घर बुलाकर 4 दरिंदों के सामने पेश किया। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में इंजीनियरिंग छात्र से रैगिंग और मारपीट के मामले में 3 गिरफ्तार। एक आरोपी धनबाद के डिस्ट्रिक्ट जज का बेटा। गाजियाबाद के मोदी नगर में देवर से प्रेम संबंधों की खातिर महिला ने पति का किया खून। 6 साल की मासूम बेटी कत्ल की गवाह। गाजियाबाद में एक डॉक्टर से 50 लाख रंगदारी मांगने वाला बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने धर दबोचा। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का रोड शो से पहले शिव चौक पर मंदिर में की पूजा अर्चना। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कानपुर में मेट्रो प्रोजेक्ट की रखी आधारशिला। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी मौजूद। इलाहाबाद में एक होटल में कमरा बुक करने के बाद एलईडी लेकर फरार हुआ शातिर चोर। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। देवरिया के गांव में खुले में शौच के खिलाफ लोगों ने छेड़ी मुहिम। सड़क पर शौच करने वालों को सीटी बजाकर भगाते हैं लोग। गाजियाबाद के साहिबाबाद में एक अपार्टमेंट की 9वीं मंजिल से गिरकर महिला की मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अपने खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज होने के बाद अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मुजफ्फरनगर पहुंचकर पुलिस के सामने दर्ज कराया बयान। छोटे भाई की पत्नी ने दर्ज कराई है शिकायत। शाम
शामली में 6 नकाबपोश बदमाशों ने बीती रात एक घर पर बोला हमला। ननद और भाभी को हथियार के दम पर किया गया अगवा। इलाहाबाद में हिंदू मुस्लिम एकता की नई मिसाल। विजयादशमी पर मुस्लिम समुदाय का ताजिया का जुलूस नहीं निकालने का फैसला। हाथरस में युवाओं ने चीन में बने सामान के बहिष्कार का किया फैसला। लोगों से भी ऐसा ही करने की अपील की। इटावा में लोगों ने नम आंखों से बीएसएफ के शहीद कांस्टेबल को दी आखिरी विदाई। बारामूला में आतंकी हमले में ग्रेनेड झेलकर कैंप बचाने वाले नितिन को सलाम। शहीदों को लेकर अभिनेता ओमपुरी के बयान से गया में शहीद एसके विद्यार्थी का परिवार खफा। कहा ओमपुरी बॉर्डर पर जाकर रहे तब पता चलेगा। शेखपुरा में 8वीं की छात्रा को चाचा और भतीजे ने मिलकर बनाया हवस का शिकार। दोनों फरार। गया में किसमिस चुराने के आरोप में टेम्पो चालक की जमकर की पिटाई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जान बचाई। पटना में बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चलाने वालों पर शिकंजा। ट्रैफिक एसपी खुद लोगों का काटते दिखे चालान। किशनगंज में पुलिस को बड़ी कामयाबी। तस्करी के लिए बांग्लादेश ले जाए जा रहे 450 मवेशी जब्त, 13 गिरफ्तार। झालावाड़ में नेशनल हाईवे पर एक कंटेनर में आग से मच गई अफरा तफरी। दमकल की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। भीलवाड़ा में एक शख्स ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। पिता की हत्या के आरोप में जेल से जमानत पर रिहा होकर घर लौटा। प्रतापगढ़ में 11वीं के छात्र को अपने ही स्कूल की बस ने कुचला। बच्चे की मौत से गुस्साए लोगों ने स्कूल में जमकर तोड़फोड़ की। भरतपुर में अपनी मांगों को लेकर दिव्यांगों का मिनी सचिवालय पर धरना प्रदर्शन। बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। झालावाड़ में दर्दनाक हादसा। खेत पर काम करते समय मोटर का व्हील फटने से 2 किसानों की मौत। कोलकाता में नौकरानी की हत्या कर इंजीनियर ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। थाने में कबूला गुनाह। दक्षिण 24 परगना में एक शादी में डिनर के बाद 250 से ज्यादा लोग बीमार, कई बच्चे शामिल। हावड़ा में वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश। चोरी की 40 से ज्यादा बाइक के साथ 4 गिरफ्तार। बर्दवान में तृणमूल कार्यकर्ता की बेरहमी से हुई पिटाई। पार्टी के ही 6 कार्यकर्ताओं पर लगा आरोप। वीरभूम में जंगल से निकलकर हाथी ने एक शख्स की ली जान। घटना के बाद पूरे गांव में आतंक। एआईएडीएमके ने जयललिता की सेहत को लेकर उड़ रही अफवाहों को किया खारिज। पार्टी ने कहा अम्मा की सेहत में तेजी से सुधार, जल्द होगी अस्पताल से छुट्टी। तमिलनाडु के विल्लुपुरम में बीजेपी यूथ विंग के नेता की दिन दहाड़े हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने मौत के घाट उतारा। हैदराबाद में मां के साथ हिट एंड रन की शिकार। 4 साल की मासूम कोमा में, आरोपी सॉफ्टवेयर इंजीनियर गिरफ्तार। हैदराबाद में नकली नोट चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। हैदराबाद में सेल्फी के चक्कर में 2 युवाओं की गई जान। पानी में डूबकर हुई मौत। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में भूमि विवाद में 2 गुटों में फायरिंग। एक की मौत, एक बुरी तरह घायल। हमीरपुर में मोबाइल चोरी के आरोप में नाबालिग की जमकर पिटाई। परिजनों ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। बैतूल में ऑटो एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत। मरीजों को फौरन अस्पताल ले जाने की सुविधा होगी। बड़वानी में बस स्टैंड पर खड़ी बाइक पर सांप दिखने से हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद सांप को पकड़ने में कामयाब। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक गांव में तेंदुए ने 5 लोगों पर किया जानलेवा हमला। गुस्साए ग्रामीणों ने पीट कर मार डाला। खगड़िया में सड़क हादसे में एक बच्चे की मौत पर लोगों का फूटा गुस्सा। स्थानीय लोगों ने जाम हटाने आए दारोगा को बंधक बना लिया। नालंदा में एक होटल पर पुलिस का छापा। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में शराब बरामद। जमशेदपुर में आपसी विवाद में पड़ोसियों ने रेलवे की महिला कर्मचारी की पीट कर हत्या की। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। रांची पहुंचे बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के लिए पीएम को दी बधाई। कहा मोदी एक ऊर्जावान और करिश्माई लीडर। असम के बोगाई गांव में फर्जी उग्रवादी संगठन का सदस्य बन रंगदारी मांगते 2 लोग गिरफ्तार। वसूली करते समय गिरफ्तारी। चेन्नई में निकाय चुनाव से पहले डीएमके पार्षद की चर्च के अंदर हत्या। हत्यारों की अब तक गिरफ्तारी नहीं। त्रिची में
कावेरी वाटर मैनेजमेंट बोर्ड के गठन की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन, जमकर हंगामा। ओडिशा के मलकानगिरी और जाजपुर में जापानी इंसेफेलाइटिस बुखार से 19 बच्चों की मौत, 30 से ज्यादा अस्पताल में भर्ती। करगिल पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की स्थानीय नेताओं से मुलाकात, प्रतिनिधिमंडल में शामिल लोगों ने अपने इलाके की समस्याओं को लेकर की बात। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में रिहायशी इलाके में तेंदुए के घुसने से हड़कंप, वन विभाग ने बेहोशी का इंजेक्शन देकर पिंजरे में कैद किया। दिल्ली के पश्चिम बिहार में 3 दिन पहले बुजुर्ग महिला से जेवर लूटने वाला बदमाश सीसीटीवी में कैद, अब तक नहीं हुई गिरफ्तारी। दिल्ली के गाजीपुर में मुर्गा मंडी के कारोबारी से 10 लाख की लूट, बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। दिल्ली के गांधीनगर में कपड़ा कारोबारी के कैशियर से 65 लाख की लूट, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। कावेरी जल विवाद को लेकर एआईएडीएमके सांसदों का दिल्ली में मार्च, प्रधानमंत्री आवास तक निकाला मोर्चा। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर दिए बयान पर केजरीवाल और संजय निरुपम के खिलाफ भोपाल में प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी। होम लोन ग्राहकों को रिजर्व बैंक के नए गवर्नर का दिवाली गिफ्ट, 30 लाख के लोन पर हर महीने 500 रुपए की बचत का रास्ता साफ। कर्ज नीति की समीक्षा में आरबीआई ने रेपो रेट में की 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती, 6.5% से घटकर 6.25% हुआ रेपो रेट। 91 अंक बढ़कर 28,334 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी भी 31 पॉइंट की बढ़त के साथ 8,769 पर बंद। जनवरी मार्च 2017 में 5.3% रह सकती है महंगाई दर, आरबीआई ने जताया अनुमान 5% रह सकती है महंगाई दर। पूर्वी दिल्ली में अब ऑनलाइन मिलेगा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, ईस्ट एमसीडी ने की योजना की शुरुआत।